हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं अभी 7। तो सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का ये टाइम है और सुबह का ये व्यू है, देख सकते हो आप दूर पहाड़ियों में। आज हमारे यहाँ पे बादल है, धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक धूप नहीं निकली है। और आज लग रहा है कि मौसम आज बिल्कुल ख़राब होगा। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आजकल जो है तो कनक की कटाई हो रही है। तो आजकल हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग अब अपनी कनक काट रहे हैं। और अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लोगों का। अभी देखो आप, नीचे आपको खेत दिख रहे होंगे, तो खेतों में अभी कनक काटने को है। कुछ लोगों ने कनक काटना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बाहर का व्यू है, ये देखो जी। मौसम बिल्कुल ख़राब है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार हम फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे थे, मतलब जाताएँ वगैरह लगी हुई थी। तो जाताएँ की सब्जियाँ होती है ना, शादियों की, भाटियों की जो सब्जियाँ होती है, उनसे जो है तो मेरा गला ख़राब हो गया है। और ये देखो, मैंने सुबह सुबह ही आज जो है तो स्टॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो तबीयत में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी चल रही है। तो बाहर का व्यू आप देख सकते हो, कुछ ऐसा सा है। गौरा और पाखों को मैंने बाहर बांध दिया था। आजकल हम जो है तो सुबह ही पशुओं को बाहर बांध देते हैं, और 10 बजे के करीब फिर पशुओं को अंदर करना पड़ता है, ताकि उन्हें मक्खियाँ ना खाएं, क्योंकि आजकल मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग जाती है पशुओं में। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड्स, गौरा को बांध दिया है और मैं चाय भी पी रही थी। तो चलो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको फिर। सबसे पहला काम होता है हमारे गाय को घास लाने का। आज जो है तो बेड पे मतलब कंबल वगैरह ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, क्योंकि आज वर्षा घर में नहीं है। वर्षा गई है अपने फ्रेंड के घर में, वर्षा के फ्रेंड की शादी थी। तो वर्षा अपनी फ्रेंड के घर में गई है शादी अटेंड करने। और आज जो है तो घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, साफ सफाई से लेके खाने से लेके। तबीयत खराब है, आज मैं कुछ हल्का सा बनाऊंगी अपने लिए। तो पहले तो बाहर का काम निपटा लेती हूँ, गाय का। सबसे पहले गाय का काम अगर हो जाए ना, गाय को घास वगैरह आ जाए, तो घर का काम तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर घर में काम भी करेंगे और उसके बाद फिर अपने ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो पहले गाय को थोड़ी सी हरी घास ले आती हूँ। अभी जो है तो टाइम मतलब सुबह का टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है ना, पता नहीं लगता टाइम का। और फ्रेंड्स, ये देखो मेरे आंगन में सुंदर सुंदर से फूल। और अभी मैं आपको गौरा को भी बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ गौरा का कोई भी, ये देखो यहाँ पे लगा रखा है फ्रेंड्स धुआं, ताकि गौरा को मक्खियाँ ना खाए। मेरी गौरा को मक्खियाँ ना खाए गौरा। ये देखो, ये थे गौरा के पास जो मैंने पाजे की पत्तियाँ जैसी गौरा ने खा ली, और डंडर जैसे बच गए, लकड़ियाँ जैसी। तो चलो इनको हटा लेते हैं। और एक इस चीज़ का घोंसला था, ये देखो चूहे का बनाया हुआ घोंसला, जो घास के बीच होगा, जो मैंने घास गौरा को लाई थी ना देने के लिए, उसके बीच होगा चूहे का घोंसला। गौरा, गौरा देखो, देखो जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रही है मेरी गौरा? परे को क्यों देख रही है? आजा, क्या हुआ? नहीं, अभी गौरा को घास चाहिए। पहले गौरा को सुबह सुबह हरी घास चाहिए खाने के लिए, उसके बाद गौरा खुश हो जाती है फिर, है ना। तो चलो पहले इसको घास ही ले आते हैं, है ना गौरा। चल फिर घास ले आते हैं, पहले तेरे को हरी। पाखू तो करेगी, मेरी पाखू करेगी मेरी। हेलो हाय, हेलो हाय कर लो पाखू जी, हेलो हाय। चलो मैं लाऊं तुम्हारे को घास, है ना। तो फ्रेंड्स, आज जाऊंगी मैं घास लेने अपने खेतों में। काफ़ी टाइम से मैं अपने खेतों में नहीं गई थी, मतलब कुछ दिनों से मैं जो है तो घासने में जा रही थी, क्योंकि बीच बीच में फ्रेंड्स ये जो बारिश हो रही थी ना, इससे जो है तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी लूंग हो गई थी घासने में, जो कि अब अगर धूप वगैरह लगेगी तो वो फिर सूख जाएगी। तो इसलिए मैं पहले घासने में जा रही थी, घास लाने। और आज जा रही हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने खेतों की ओर, क्योंकि आज वर्षा घर में नहीं है, तो घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वर्षा आई थी घर में कुछ दिनों के लिए, अभी अपने फ्रेंड के घर में गई है शादी अटेंड करने। उसके बाद फिर कुछ दिन घर में रुकेगी, उसके बाद फिर चले जाएगी, क्योंकि बच्चों को तो अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान देना ही पड़ता है। और बच्चे कब तक काम करेंगे हमारे पास। तो ये थोड़ी सी कनक पल्ली साइड को भी बची है, जो कि
चलो यही निकालती हूँ फ्रेंड्स, ये वाली कनक। और खेतों का व्यू बताती हूँ थोड़ा सा आपको फ्रेंड्स। ये देखो जी, ये रहा मेरे खेतों का व्यू। तो कनक वगैरह मैंने तो हरी हरी निकाल के अपनी गाय को खिला दी थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर करती रहती हूँ ये बातें। तो बस ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कनक बची है जो कि मैं निकाल के गाय को खिला दूँगी। और मतलब मेरे पास काटने के लिए कनक नहीं है, लोगों के लगी है ना खेतों में कनक की कटाई आजकल। तो मैंने तो हरी हरी कनक अपनी गाय को खिला दी। और क्योंकि पशुओं को ना हरा घास चाहिए होता है, तो फिर हरा घास कहीं था नहीं। जो हमने बरसीन वगैरह बीज रखी थी, जो हमारे क्यार है जहाँ पे पानी लगता है, वो आजकल इतने मोर हो गए ना, इतनी बोदड़े हो गई, ये पूरी वो चर लेते हैं। और जो बचती है वो राड़ वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पे, 12 सिंगे जिनको बोलते हैं, वो खा लेते हैं पूरी वो बरसीन वगैरह। तो क्योंकि हरी हरी होती है ना, तो उन्हें भी कुछ खाना होता है ना, तो वो पूरी चुग लेते हैं। तो मैंने अपने जो नज़दीक मेरे खेत थे उनसे जो कनक बो रखी थी वो पूरी निकाल के गाय को खिला दी। नीचे थोड़ा सा आप देख रहे हो, ये पीला पीला दिख रहा है आपको, ये तारा मीरा है जो कि बहुत ज़्यादा पक गया है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है। आजकल मैं बिजी थी, काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पे फंक्शन वगैरह चल रहे थे, तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा है इसे निकालने के लिए। ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये कनक वगैरह निकाल लेती हूँ यहाँ पे। ये देखो जी, ऐसे करके ये बस ऐसे निकाल दूँगी इसको। ये देखो, थोड़ा सा ऐसे साफ़ हो जाती है, फिर ऐसे थोड़ी सी झाड़ करके, और फिर गाय को हो जाएगा थोड़ा सा हरा घास खाने के लिए। तो ठीक है जी, फिर ले लेते हैं फटाफट से पहले घास। चलो एक बात मैं और बता ही लूँ आपको। देखो, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो कहीं पे भी अगर हम सुनते थे ना कि भाई मतलब किसी की शादी है या जाता है या कुछ भी फंक्शन है ना, तो हम बोलते थे हमें भी जाना है, हमें भी मतलब शादी फंक्शन की सब्जियां खानी है। लेकिन आज अब हाल ऐसा हो गया है, क्योंकि उम्र के साथ हर चीज़ मतलब जो है तो शरीर का भी नियम बदल जाता है ना। तो अब ऐसा होता है, अगर 2-4 दिन तक हमने लगातार शादी फंक्शन या जाता वगैरह की सब्जियां खा ली ना, तो एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो गले में मेरे इतनी ज़्यादा खराश है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मैंने काढ़ा वगैरह बना के वो पिया, गले में बहुत ज़्यादा खराश है। ऐसा हो रहा है जैसे थूक भी मेरे से मतलब घुटा नहीं जा रहा है, अंदर बहुत दर्द हो रही है गले में। और आंखों में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सोजिश है आंखों में। और मैंने सॉल भी ओढ़ रखी है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को ना ठंड जैसी भी लग रही है, मुंह सूख रहा है मतलब बार बार। तो ये सब ना सब्जियां खाने से हो रहा है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि सब्जियों में इतना ज़्यादा तेल डाल रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा मसाले पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि अब उम्र के साथ हमें मतलब बर्दाश्त नहीं होते, पचते नहीं है वो सारे। तो पहले जब बच्चे होते हैं ना, तो हर चीज़ पच जाती है ना, हर चीज़ मतलब हम जो मर्जी खाए लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन अब ना कुछ भी खाए तो पचता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तेदारी में तो जाना भी पड़ता है, और अगर गए हो तो ऐसा भी नहीं होता कि भूखे आए, थोड़ा बहुत कुछ खाना भी पड़ता है। तो बस क्या करना, अब घर में मैं ही हूँ तो मुझे जाना पड़ता है सारे। और कुछ ना जाए तो फिर बोलते ना कि अगर हम किसी के घर में जाएंगे, किसी की शादी फंक्शन अटेंड करेंगे, तभी लोग हमारे पास भी आएंगे। नहीं तो फिर आजकल तो कुछ ऐसा मतलब टाइम आ गया है कि लोग, अगर हम नहीं जाएंगे ना किसी के घर में, तो लोग भी नहीं आएंगे। फिर बोलते हैं कि मतलब अब कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि समझते थे कि अकेले हैं या बीमार है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसे टाइम आ गया है ना, अगर मैं किसी के घर में जाऊंगी तो कोई तभी मेरे घर में आएगा, नहीं तो फिर चलो समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। और ले लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से पहले घास। तो ये ले लिया जी, देखो मैंने घास, और इसको बोलते हैं हमारे पल्ली, और पल्ली में बांध भी लिया। और अब चलते हैं घर के लिए। पाखू और गौरा लगे हुए भां भां करने, क्योंकि मैं आज नज़दीक आई हूँ ना घास लेने। तो पशुओं को पता चल पड़ता है कि आज नज़दीक गए वो घास लेने, तो जब तक उनको घास ना मिले ना, तब तक वो रांबते ही रहते हैं, है ना। तो चलो, गौरा की आवाज़ें यहाँ तक आ रही है। देखो पाखू लगे हुए बां बां करने। और ये रह गए फ्रेंड्स नीचे मेरे खेत, और मैं पहुंच गई घर के पास।
पाखू, ओ पाखू, पाखू रानी तो लोग ये ब्राह्मण है गौरा हट, रुक जा रुक जा रुक जा देवी खैर हाँ करना करो बिन्नी। चलो अब खुश है ना, अब खुश होगी ना मेरी गौरा, अब खुश हो गया ना कि हर घास आ गया है ना। ऐसा ना रखा तक वो पता नहीं दाग से फायदा क्यों। ये देखो फ्रेंड्स काले काले जैसे दाग मेरी गौरा में। पाखू खाते का चलो खाओ तुझे। फिर दिया था इनको दाना खाने के लिए, उठा लिया तसला। और तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि फ्रेंड्स ये मेरा घर है, आपको मैंने खेत बताए, और ये मेरी गाय है गौरा जिसका नाम है, और बच्ची का नाम है फ्रेंड्स ये देखो पाखू जो गौरा की बच्ची है मतलब। और अब दूसरी बार गौरा फिर से माँ बनने वाली है, 7वां महीना चल पड़ा है। और मैं आ गई हूँ गौरा को हरी घास लेके। अब गौरा खुश हो गई क्योंकि इसको मिल गई अब हरी घास खाने के लिए। तो अब अपने लिए भी कुछ बनाना है और घर की साफ सफाई भी अभी करने को है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज वर्षा घर में नहीं है, नहीं तो घर का काम जो है तो वर्षा निपटा देती थी और बाहर का काम मैं कर लेती थी फटाफट से, उसके बाद फिर अपने काम पे जाना होता था। तो ठीक है जी, फिर हाँ टाइम बहुत हो रहा है, आज थोड़ा मौसम जो है तो धुंधला धुंधला सा, इस वजह से टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अपनी अगले नए व्लॉग में। और जो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। तो बस कुछ ऐसी लाइफ होती है हमारी, घर के काम, पशुओं का काम और फिर अपना काम, अपने ड्यूटी पे जाना, घर का, बस यही चला रहता है। आप लोगों के साथ मैं अपने जो मेरा डेली का काम होता है वही शेयर करती हूँ। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपको अपने एक और नए ब्लॉग में। राधे राधे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जिन लोगों को लगता है ना कि ये बेकार का काम है, तो ये बेकार का काम नहीं है। काम के साथ साथ हमें इस काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। तो ये भी हमारे डेली के रूटीन में शामिल होता है, तो इस काम के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना बना पाए तो छोटा सा ही ब्लॉग सही, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ हमें रोज़ डालना पड़ता है यूट्यूब पे, ताकि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है उन्हें ये ना लगे कि हमने आज उनके लिए कुछ नया नहीं बताया। तो ठीक है जी, ऐसी सोच ना रखें और काम के साथ ये भी एक काम है। तो मिलते हैं जी, राधे राधे।